संज्ञा किस नाम से जाना जाता है? हम बोले थे किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। ये सब सही है, लेकिन ज़्यादा सही कौन है बाबू? नाम, इसलिए हो जाएगा नाम आंसर। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? बोले थे कि उत्पत्ति के आधार पर या व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद होते हैं, और अर्थ के आधार पर पूछता है तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं। लेकिन व्युत्पत्ति पूछा है, इसलिए व्युत्पत्ति पूछा है, संज्ञा के हो जाएंगे बाबू 3 भेद। अब आपसे पूछा है, यहाँ आपसे पूछा है कि निम्न शब्दों में कौन सा शब्द संज्ञा है, तो इससे हम वाक्य बनाएंगे। देखिए वाक्य बना रहे हैं, राम क्रुद्ध है, क्रोध के मतलब गुस्सा, वाक्य बन जा रहा है। राम क्रोधी है, वाक्य बन जा रहा है, इससे भी वाक्य बन जा रहा है। राम क्रोधी है, वाक्य बन जा रहा है। राम क्रोध है, वाक्य बन जा रहा है। राम क्रोधित है, वाक्य बन जा रहा है। अब देखिए सबसे वाक्य बन जा रहा है। संज्ञा ऐसा धरने के लिए आएगा ना, तब वाक्य बनाइएगा। जिससे वाक्य नहीं बनेगा वो संज्ञा होगा, वह भाववाचक संज्ञा होगा। राम क्रोध है, देखिए अच्छा नहीं लग रहा है, राम क्रोध है, अच्छा नहीं लग रहा है, इससे वाक्य नहीं बन रहा है, इसलिए यही होगा, यही संज्ञा होगा। ये कौन संज्ञा होगा बाबू? तो ये भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। ये कौन वाचक संज्ञा हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा होगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब जातिवाचक संज्ञा बताना है, तो बताइए, तो एकदम आसान है। लड़का, सेना, श्याम, दुख, तो कहेंगे कौन जातिवाचक संज्ञा? लड़का पूरे, श्याम तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, सेना हो जाएगा समूहवाचक संज्ञा, दुख हो जाएगा भाववाचक संज्ञा, इसलिए हो जाएगा लड़का आंसर। कोई दिक्कत नहीं है। समूहवाचक संज्ञा के पहचान करें तो सबसे हल्का है टीम, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप नेक्स्ट पूछा है पर्वत में कौन सी संज्ञा? बोलिए पर्वत में कौन सी संज्ञा है? और पर्वत का नाम देता है हिमालय तो व्यक्तिवाचक हो जाता है, लेकिन खाली पर्वत पूछा है तो हो जाएगा जातिवाचक। देश की हानि जयचंदों से, यहाँ पर गौर करना है। देखिए जयचंद खाली पूछता है, देश की हानि जयचंद से था, जयचंद ये को खाली पूछता है बाबू कि देश की हानि जयचंद से है, खाली ये को पूछता है, तो वहाँ पर ही मारते जानते व्यक्तिवाचक। जिसे में कहेंगे ना कि रावण, खाली कहे कि रावण खराब आदमी था, खाली रावण बोला है, तब वहाँ मारेंगे व्यक्तिवाचक। रावणों जैसा ढेर आदमी हो गया, तो रावणों कर दिया तो हो गया जातिवाचक संज्ञा। यानी किसी व्यक्ति को बहुवचन बना दिया जाता है तो जातिवाचक में बन जाता है। जिसमें जयचंदो, बताइए व्यक्तिवाचक नहीं है, व्यक्तिवाचक का बहुवचन हो गया, इसलिए हो जाएगा जातिवाचक। जिसमें रावण हो जाएगा व्यक्तिवाचक, रावणों हो जाएगा जातिवाचक। आइए इसी तरह से देखिए, पंडित जी देश के प्रधानमंत्री थे। पंडित जी देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। बताइए पंडित जी देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, तो पंडित जी एक को न थे कि ढेर माने प्रधानमंत्री थे, तो एक पंडित जी न जवाहरलाल नेहरू है न, एक न प्रधानमंत्री थे न, एगो कोई व्यक्ति थे। तो जिससे एक व्यक्ति का बोध हो, ठीक ना, वहाँ कुछ व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो बताइए यहाँ कुछ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब बताइए अर्थ के आधार पर पूछा है संज्ञा के कितने भेद होते हैं? अर्थ के आधार पर पूछा है संज्ञा के कितने भेद होते हैं? बाबू रे हम आपको अर्थ के आधार पर बताए थे, उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद, तो अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होंगे बाबू? तो 5 भेद, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है। भाववाचक संज्ञा का निर्माण बाबू 5 चीज से होता है। एक होता है जातिवाचक संज्ञा से, पहला जातिवाचक संज्ञा से, दूसरा होता है सर्वनाम से, तीसरा होता है क्रिया से, चौथा होता है विशेषण से, पांचवा होता है बाबू अव्यय से। तब बताइए यहाँ पर विशेषण है, इससे निर्माण होगा, ये सबसे निर्माण नहीं होगा। आगे फिर देखिए, फिर सवाल पूछ दिया कि भाववाचक संज्ञा का निर्माण नहीं होता है। बोले भाववाचक संज्ञा का निर्माण जातिवाचक से होता है बुआ, एच जातिवाचक संज्ञा से होता है, जातिवाचक से भी भाववाचक का निर्माण होता है, सर्वनाम से भी होता है, क्रिया से भी होता है, विशेषण से भी होता है, और लेकिन कारक से नहीं होता है। तो हमारा पूछा है बाबू को, बोला है कोची कि भाववाचक का संज्ञा का निर्माण नहीं होता, तो किससे नहीं होता है? कारक से। सही आंसर। वात्सल भाववाचक है। देखिए वात्सल भाववाचक का निर्माण किससे हुआ है? ध्यान सुनिएगा। वात्सल वत्स से बना है, वात्सल वत्स से बना है बाबू, वात्सल वत्स से बना है। अब वत्सल का मतलब होता है बछड़ा, बछड़ा एकदम छोटा। तो बताइए वो एक जाति का है, एक बछड़ा एक जाति है, जैसे गाय है तो जाति, यानी वत्स से बना है वात्सल। तो बताइए यानी ये जातिवाचक हो गया, तो वात्सल किससे बना है? जातिवाचक संज्ञा से। तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 13 में देखिए बाबू लाली और है अहंकार। देखिए लाली बना है लाल से, देखिए लाली बना है किससे? लाल से। लाल विशेषण है और लाली भाववाचक संज्ञा है। तो देखिए लाली क्या है? विशेषण है। वह कैसा है? तो लाल है। लाल एक विशेषण है। लाल एक कैसा है बाबू? विशेषण है। लाल एक क्या है बाबू? विशेषण है। और अहंकार है सर्वनाम। तो अहम से अहंकार, अहम है सर्वनाम, अहंकार है भाववाचक, अहंकार है कोची? भाववाचक।
भाववाचक। तो ई बना है बाबू सर्वनाम से। ये किससे बना है? सर्वनाम से बना है। अब बताइए ई लाली किससे बना है? लाल से यानी विशेषण से, यानी इसका किस्सा होगा बुआ। तो ये बना है बुआ लाली बना है लाल से यानी विशेषण से। आई बना है अहंकार बना है किससे? सर्वनाम से। तो हम देखेंगे विशेषण और सर्वनाम जो होगा वही हमारा आंसर होगा। विशेषण सर्वनाम ये है तो ये हो जाएगा बी आंसर। समझे? क्योंकि लाली लाल विशेषण है तो विशेषण से बना लाली। अहम सर्वनाम है, अहम से बना अहंकार भाववाचक संज्ञा। लाली भाववाचक संज्ञा हुआ, अहंकार भाववाचक संज्ञा है। चलिए यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आइए अब है चिड़िया शब्द में कौन सी संज्ञा? ये तो सबसे हल्का है। चिड़िया एक जाति का बोध हो रहा है तो हो जाएगा कुछ बाबू जातिवाचक संज्ञा, डी आंसर हो जाएगा। इसी तरह से ये भी हल्का है। लकड़ी शब्द से कौन संज्ञा का बोध होता है? लकड़ी एक जाति का बोध हो रहा है तो बताइए कौन संज्ञा हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा, बी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञा, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? तो बताइए महाभारत एक गो है कि 10 गो है? एक गो नहीं महाभारत हुआ था तो व्यक्तिवाचक संज्ञा ही चलेगा। अब बताइए पटना एक गो है कि 10 गो है? तो एक गो ये भी चलेगा। यमुना रखल है, आपको नहीं जना रहा है तो यमुना है बाबू। तो यमुना एक गो है कि ढेर मानी? तो ये भी व्यक्तिवाचक हो गया। हमसे पूछा कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं? औरत बताइए जातिवाचक संज्ञा है तो ये आंसर हो जाएगा, व्यक्तिवाचक नहीं है। अब पूछा अव्यय से निर्मित भाववाचक संज्ञा है। देखिए ये मूर्ख है ना, वह कैसा है? मूर्ख है। तो ये बउआ है विशेषण। वह कैसा व्यक्ति है? मूर्ख व्यक्ति है, यानी विशेषण से बना है। देखिए शाबाशी, देखिए ए शाबाशी, ये भी अब नहीं। देखिए शाबाशी देना, झगड़ा करना, देखिए ये नहीं है। तो देखिए आपको बताते हैं अव्यय किसको कहते हैं? जिसका लिंग पुरुष से परिवर्तन नहीं होता है। तो आपको पिछला वीडियो देख लीजिएगा, मैं सब लिखा हुआ है कि बुरा से बुराई क्या है? बुरा एक अव्यय है, ठीक ना। बुरा क्या है? अव्यय। बुरा से बना है बुराई, यही है भाववाचक संज्ञा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अच्छा ये 18 देखिए पूरब दिशा। तो दिशाओं के नाम कौन वाचक संज्ञा होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। हम बता चुके हैं दिशाओं के नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि फूलों के नाम या आम, ये सब जो आम के नाम ये सब हो जाता है, आप याद रखिएगा। व्यक्तिवाचक नहीं, फूलों के नाम होना चाहिए था व्यक्तिवाचक, नहीं होता है सब। ये सब याद रखना, फूल फल सब होता है जातिवाचक। कोई पूछ देवे फूल फल से तो सब जातिवाचक होता है। आइए कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? तो सुनिए पहले हम वाक्य बनाएंगे। तो राम के पास मिठाई है, बोलो वाक्य बन रहा है। राम ईमानदार व्यक्ति है, वाक्य बन रहा है। राम सच्चा व्यक्ति है, बन रहा है। राम मिठास है, वाक्य बन रहा है, नहीं बन रहा है। तो जो वाक्य जिससे वाक्य नहीं बनता है, जिससे वाक्य नहीं बनता है बाबू, जिससे वाक्य नहीं बनता है वह संज्ञा होता है, वह भाववाचक संज्ञा होता है। इसलिए कोची हो जाएगा बाबू, कोची हो जाएगा भाववाचक संज्ञा मिठास। मित्रता, तो मित्र एक है। देखिए मित्र है एक भाव, मित्र एक जातिवाचक संज्ञा है, ठीक ना। अब मित्र से मित्रता बचा है भाववाचक, यानी जातिवाचक से ये बना है, तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आइए कौन सा शब्दों बहुवचन का प्रयोग नहीं होता? सुनिए व्यक्तिवाचक में कभी भी बहुवचन का प्रयोग नहीं होता। अगर व्यक्तिवाचक को बहुवचन बना देंगे तो जातिवाचक में बदल जाएगा। जैसे रामन से रामनो कर देंगे कि मुझे आजकल रामनों से डर है, तो हो जाएगा कुछ जातिवाचक। और रामन से डर था तो हो जाएगा कुछ व्यक्तिवाचक संज्ञा। रामनों से डर है तो जातिवाचक, और रामन से डर था तो हो जाएगा कुछ व्यक्तिवाचक, यानी व्यक्तिवाचक को बहुवचन बना देते हैं तो जातिवाचक, इसलिए व्यक्तिवाचक को बहुवचन नहीं बनाया जाता। बच्चा भी भाववाचक संज्ञा, बच्चा की भाववाचक संज्ञा हो जाएगा बचपन। और यहाँ से बालिका का भी पूछेगा तो हो जाएगा, देखो अब बालिका से पूछे या कुछ पूछे सबका बचपन होता है। चलिए आगे चलेंगे। जातिवाचक पुल्लिंग है। अब जातिवाचक पूछा है, देखिए हिमालय तो व्यक्तिवाचक है तो ये तो गया, ये तो हिमालय तो व्यक्तिवाचक है बता दिए थे। पर्वत पूछता तो हो जाए जातिवाचक, लेकिन एक नाम पूछ दिया। देखिए मोहन भी है व्यक्तिवाचक, ये भी गया। अब बताइए मोहन है ये तो ये भी गया बाबू। अब यहाँ से तो आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए चावल है तो चावल के, देखिए चावल है तो चावल स्त्रीलिंग है, ठीक ना। तो ये हमको पुल्लिंग पूछा है तो देखो पुल्लिंग पूछा तो ये भी गया। चपरासी, चपरासी हो जाएगा कुछ जातिवाचक है या पुल्लिंग है। अब नेक्स्ट पूछा हुआ व्यक्तिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा का मतलब क्रमबद्ध पूछा है। तो देखिए क्रमबद्ध पूछा है तो कैसे करेंगे, आपसे क्रमबद्ध पूछा है तो कैसे करें।
देखिए पहले पूछा है व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो देखिए हम बोले थे और फिर पूछा है भाववाचक संज्ञा। देखिए ये जो है ये आपको यहाँ से ध्यान देना है। देखिए ये जो है दैनिक जागरण बोले थे, अखबार के नाम जो रहता है, समाचार पत्र के नाम, ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। ठीक नहीं लिखे बड़ा। देखिए ये धुलाई है तो आई लगल है तो ये भाववाचक संज्ञा हो गया। आ तूफान बोले थे प्राकृतिक घटना घटे, प्राकृतिक घटना घटे तो वो होता है कौन वाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हुआ समाचार पत्र के नाम। अब देखिए धुलाई हो गया भाववाचक संज्ञा, और ये हो गया तूफान हो गया कुछ जातिवाचक संज्ञा। देखिए यही ना सही, हमसे पूछा है पहले होना चाहिए था कौन चीज, पूछा है कि हमको व्यक्तिवाचक संज्ञा पहले होना चाहिए, उसके बाद में भाववाचक या तूफान। नहीं, सही आंसर ये हो जाएगा। अब के यहाँ गलती हो जाएगा क्योंकि यहाँ पहले दिले है जातिवाचक, क्रमबद्ध में गलत है, यहाँ भाववाचक दिले है, सही आंसर ये हो जाएगा। हरियाली शब्द में कौन सी संज्ञा है, हरियाली शब्द में कौन सी संज्ञा है, अब बताइए। ये भी आपको बतावल है बाबू, हरियाली शब्द में कौन सी संज्ञा है।